यूक्रेनी सेना के बॉर्डर लांघने से पुतिन इतने गुस्से में हैं कि रूस के रडार पर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप भी आ गया है। ग्लोबल एटमी अंधड़ कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि रूस का आरोप है कि बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने उसकी जमीन पर 3 हमले किए हैं। रूस का सबसे अहम सैन्य ठिकाना यूक्रेन के हमले से बाल बाल बचा है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस इनपुट पर ही यूक्रेन ने टेरर अटैक किया है और ये सीधे सीधे परमाणु युद्ध के लिए उकसावा है। देखिए 2 मार्च की रात यूक्रेन ने 3 कौन से हमले किए और कौन कैसे ये एटमी जंग शुरू करा सकते हैं। रूस से आई ये 3 तस्वीरें विश्व विनाश का चैप्टर शुरू करा सकती हैं। ये 3 तस्वीरें अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन की तस्वीर ही नहीं, भूगोल बदलने वाली साबित हो सकती हैं। बीते 24 घंटे में रूस की जमीन पर यूक्रेन ने 3 हमले किए हैं। रूस के ब्रांस्क शहर में ये गाड़ी यूक्रेनी जवानों की गोलियों से छलनी हुई है। रूसी मीडिया के मुताबिक ब्रांस्क शहर में यूक्रेन की फौज के जवान घुस आए। उन्होंने नागरिकों को निशाना बनाया और अपना प्रतीक चिन्ह वाला झंडा लहरा दिया। रूस के मुताबिक बेलगरोद से 60 किलोमीटर दूर ब्रांस्क शहर में यूक्रेन के नियो नाजी जवान घुस आए और अचानक से गोलीबारी करना शुरू कर दी। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन बड़ा विनाशक कदम उठा सकते हैं, लेकिन क्यों, ये ब्रांस्क पर हुए हमले की डिटेल से समझा जा सकता है। ब्रांस्क में यूक्रेन के 40 से 50 जवानों ने घुसपैठ की। जवान ब्रांस्क के 2 गांवों में घुस गए। गांव के लोगों को बंधक बना लिया, लोगों के फोन छीन लिए गए, हाथों को टेप से बांध दिया गया। सड़क पर चलती गाड़ियों पर गोलियां बरसाई गई। यूक्रेन की गोलीबारी में एक नागरिक मारा गया, एक बच्चा जख्मी हो गया। रूस की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर ब्रांस्क शहर में मोर्चा संभाला और यूक्रेन से आने वाले सैनिकों को खदेड़ा। उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई और फिर एक के बाद एक हमला शुरू हो गया। ब्रांस्क यूक्रेन से सटा हुआ इलाका है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के जवानों ने घुसपैठ से पहले कामिकाजी ड्रोन से हमला किया और बॉर्डर पर सर्विलांस कैमरे ध्वस्त कर दिए। राष्ट्रपति पुतिन ने आपात बैठक बुलाई। ब्रांस्क के हालात पर चर्चा के बाद पुतिन ने ऐलान कर दिया कि यूक्रेन को बड़ी कीमत चुकानी होगी। रूस के ब्रांस्क शहर पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोप रूस के सीधे निशाने पर आ गए हैं। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि आतंकी हमले के पीछे अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन का हाथ है। वहीं ब्रांस्क हमले को लेकर यूक्रेन की फौज का एक ही जवाब है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि इस हमले के पीछे उसका कोई हाथ नहीं। इस बीच रूस पर एक नहीं 3 वार किए गए हैं, वो भी सुनियोजित तरीके से रूस पर अटैक किया गया। रूस का कोलोमना शहर राजधानी मॉस्को के करीब है। 2 मार्च की रात कोलोमना शहर में धमाके की जोरदार आवाज सुनी गई, जो कई सीसीटीवी सर्विलांस कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। कोलोमना शहर के कई सीसीटीवी कैमरों में यह आवाज रिकॉर्ड हो गई। ये ड्रोन टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गया। विस्फोट हवा में हुआ। इस हमले के पीछे भी रूस यूक्रेन का हाथ मान रहा है, क्योंकि 2 मार्च की रात से पहले 28 फरवरी को भी मॉस्को के करीब कोलोमना क्षेत्र में यूक्रेन ड्रोन अटैक कर चुका है। 28 फरवरी को भी यूक्रेन ने एक ड्रोन से कोलोमना पर हमला किया था। ये उसी ड्रोन का मलबा है जो यूक्रेन की तरफ से आया था और कोलोमना के टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में फट गया था।
यूक्रेन ने साफ मना कर दिया कि ये ड्रोन उसके नहीं है, लेकिन कोलोम्ना पर लगातार 2 हमले किए गए तो उसके पीछे रूस के अहम सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना ही मकसद है। युद्ध में रूस यूक्रेन पर जो मिसाइलें बरसाता है उनका सबसे बड़ा डिजाइन सेंटर मॉस्को के नजदीक कोलोम्ना में ही है। कोलोम्ना में रूस का बैलिस्टिक मिसाइल बेस केबीएम है। केबीएम बेस रूस की 3 अहम मिसाइलों का डिजाइन ब्यूरो है। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल R-400, OTR-21, तोचका और इस्कंदर मिसाइलों का अपग्रेड वर्जन डिजाइन किया जाता है। यहाँ सर्विस टू एयर मिसाइलें डिजाइन की जाती हैं। बख्तरबंद वाहनों के सिक्योरिटी फीचर्स डिजाइन किए जाते हैं। इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि यूक्रेन के निशाने पर यह डिजाइन बेस है और इसीलिए हमले किए जा रहे हैं। इस तस्वीर में लाल गोले के निशान वाली जगह पर केबीएम बेस है और कुछ ही दूरी पर 2 ड्रोन विस्फोट हुए हैं। ब्रायांस्क और कोलोम्ना के साथ साथ यूक्रेन ने रूस के तुला में भी हमला किया है। इस इलाके में एक जोरदार विस्फोट होने की खबर है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन हमले नहीं कर सकता। यूक्रेन अकेले हमले नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को लगातार इंटेलिजेंस इनपुट दिए जा रहे हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने कहा है कि बिना अमेरिका की मदद के यूक्रेन हमले नहीं कर सकता। अमेरिका यूक्रेन को हमले के लिए इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। रूस अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन को युद्ध के लिए उतार चुका है। पुतिन और मेदवेदेव ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। रूस की जमीन पर यूक्रेन के हमले बढ़ते जा रहे हैं और अगर ये नहीं रुके तो विश्व विनाश की मिसाइलों का बटन दबना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।